फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। रामायण का एक प्रॉपर ट्रेलर इज आउट नाउ ऑन सोशल मीडिया, वो भी ढेर सारे लीक्स के बाद। यार आप ट्रेलर लॉन्च इवेंट और ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अपलोड एक साथ करोगे तो ये लीक्स होना, फिर उन लीक्स को हटाने के लिए एक एजेंसी हायर करना, ये सब नहीं होता। एनीवेज ट्रेलर आ गया है तो भाई बात तो करना बनता है। वेल हेलो, सबसे पहले अब मैं ये खुलकर कह सकता हूँ कि रावण का जो लुक आपने ट्रेलर में देखा, या लॉर्ड परशुराम की जो ग्लिम्स आपने देखी, या इवन कुंभकर्ण मीन्स इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा था। एरावत वाली फाइट और कुछ और कैरेक्टर्स भी, वही कुछ सेम कैरेक्टर्स इस ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं। एंड आई मस्ट से इस 4 मिनट के ट्रेलर में यस एज रावण बस कमाल ही करते नजर आ रहे हैं। सी आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग रावण बट आई एम टॉकिंग अबाउट यस परफॉर्मेंस। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद आई कैन प्राउडली से कि जितनी भी कास्टिंग की गई है वो एकदम ऑन पॉइंट लग रही है। एंड आई डोंट हैव एनी डाउट कि रणवीर एज श्री राम बिल्कुल वैसे ही अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे जैसी श्री राम की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है। यस तो एब्सोल्यूट जेम लग ही रहे हैं। ही इज जस्ट लाइक रामानंद सागर के रावण के बाद अगर किसी पर ये रोल इतना सूट कर रहा है तो वो यस ही है। इवन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज परफेक्टली सूटेड फॉर देयर रोल। तो मैं कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट जबरदस्ती नहीं निकालना चाहूंगा, लेकिन जहां हम सबको रामायण की स्टोरी पहले से पता है वहां इस फिल्म में हम प्रेजेंटेशन के लिए एक्साइटेड हैं। एंड डैम द प्रेजेंटेशन, रावण का वो पहला शॉट, एक लात से इतना बड़ा और भव्य द्वार तोड़ देना, फिर कुबेर की नगरी में एंट्री, वो जटाएं और डैट फाइट सीक्वेंस इज ऑन अनदर लेवल भाई। अपेरेंटली रावण अपने भाई कुबेर के राज्य को जीतकर ही लंका में कन्वर्ट करता है, इसलिए जो व्हाइट ब्लूइश और गोल्डन बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही लंका है। उसके बाद बैल्कोनी में आकर सबके सामने किंग होने की घोषणा करना, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन। जो बर्फीली या हिमालयन पहाड़ियों में फाइट दिखाई गई है वो शायद इंद्र के राज्य और उनके सिंहासन को लेकर होने वाली लड़ाई है। यहाँ इंद्र को डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐरावत वाला सीन बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है। वन मोर थिंग आई नोटिस्ड कि इन्होंने जो राक्षस क्रिएचर्स दिखाए हैं उनका कलर पहले टीजर के कंपैरिजन में ज़्यादा ह्यूमन रखा है, और क्रिएचर्स के माथे पर वाइट और रेड तिलक भी दिया गया है। तो क्लियरली ऑडियंस की फीडबैक को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए हैं। इवन कुछ सीन्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, जैसे मिथिला में श्री राम का धनुष उठाना, शूर्पणखा की एंट्री एक रथ पर होती है जिसे व्हाइट लायन जैसे क्रीचर्स खींच रहे हैं। आई मीन यहाँ मीनिंगफुल क्रिएटिव लाइबर्टी ली गई है। एंड अगेन आई से रकुलप्रीत सिंह आज शूर्पणखा, डैम गुड कास्टिंग। एक और सीन जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा वो था जटायु वर्सेस रावण। भाई जिस तरह से ये सीन ट्रेलर में दिख रहा है आई कैन ऑनेस्टली इमेजिन कि ये फिल्म के बेस्ट विजुअल मोमेंट्स में से एक होगा। ट्रेलर में विवेक ओबराय के विद्युत जीवा कैरेक्टर और रावण के बीच एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। विद्युत जीवा एक्चुअली शूर्पणखा का पति होता है। और भी कई कैरेक्टर्स इस ट्रेलर में रिवील हुए हैं। कैकेयी यानी रावण की माता, कुंभकर्ण, मंथरा, राजा दशरथ और मरीच। इवन भाई लास्ट सीन में रावण का हाइना जैसे दिखने वाला पालतू जानवर भी दिखाया गया है जिसका नाम क्रोधा है। एंड दैट सीन एंड दैट रेज एक्सप्रेशन बाय यस इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। वैसे इतना सब दिखाने के बाद भी एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक रिवील नहीं की गई है। इतना तो कंफर्म है कि फिल्म दिवाली पर आएगी, लेकिन किस दिन वो फिलहाल नहीं पता। तो भाई डेट जो भी हो, द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर दिस। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भी कोई ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।